अब यहाँ पर डॉक्टर सुनीता गोदारा, आपको कुछ खेल समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर, या ऐसी क्या खास बात है अध्यक्ष में? और बृजभूषण शरण सिंह 2011 से अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ के। अगर ऐसे आरोप लगे हैं, वो काम कर भी रहे हैं, अब बताया जाता है कि नहीं जी सब कुछ होल्ड पर, अब हम एक एडहॉक कमेटी बनाएंगे, 45 दिन के अंदर वो चुनाव करेगी। 7 मई को जो चुनाव होने थे वो रद्द कर दिए गए, पर अभी तक तो 3 महीने से वही कुश्ती संघ काम कर रहा है। देखिए संदीप जी, मैं एक बात तो ये कहना चाहती हूँ कि जो ओवरसाइट कमेटी बनी वो आउट ऑफ साइट हो गई। जिस तरह से इतने स्टॉलवर्ड जो अब जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये सब कोई ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं है। इन सब ने ओलंपिक मेडल जीता है, एशियन गेम जीते हैं, कॉमनवेल्थ जीते हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसी तरह से जो कमेटी बनाई थी वो भी सरकार ने बनाई थी, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि अगर मैरी कॉम और बबीता जैसे वहां पर हैं, योगेश्वर दत्त जैसे वहां पर हैं, और भी बहुत जितने भी हैं वो स्टॉलवर्ट हैं, तो उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेशन किया है और उनकी रिपोर्ट पर भी कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। नहीं, ये ओवरसाइट कमेटी वाली आए हैं, ओवरसाइट तो कमेटी की रिपोर्ट हो। एक मिनट सुनीता मैम, आउट ऑफ साइट कमेटी है। नहीं सुनिए ना, ओवरसाइट कमेटी हो या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वो जो रिपोर्ट भी आ रही है वो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, ढांचे में त्रुटियां हैं। बृजभूषण शरण सिंह के रोल पर कोई बात ही नहीं है। नहीं जी, तालमेल अच्छा होना चाहिए संघ और खिलाड़ियों के बीच। यही तो अब अगर हम रूल्स की बात करें तो स्पोर्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी प्रोफेशनल, किसी भी स्पोर्ट्स ऑफिशियल का मिसकंडक्ट बिहेवियर है, बिहेवियरल मिसकंडक्ट है, तो उसको लाइफ बैन कर देना चाहिए। मिस्टर भूषण ने बहुत बार टीवी में, जिसका जो एविडेंस है, टीवी में बहुत बार कहा विनेश के लिए कि ये तो जाता हुआ सितारा है। आप किसी भी एक ओलंपिक खिलाड़ी के लिए, एक वर्ल्ड चैंपियन के लिए, एक एशियन चैंपियन के लिए अगर ऐसा डेरोगेटरी रिमार्क दे रहे हैं तो उसके ऊपर तो बिहेवियरल मिसकंडक्ट में ही उसको बैन कर देना चाहिए था। लेकिन हमारा स्पोर्ट्स लॉ कहां है? कौन संभाल रहा है उसको? हमारी ये कमिटीज जो हैं उनमें क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है? तो ये अब लीगल टीम के साथ आए हैं, जो जंतर मंतर पे स्टॉलवर्ड्स हमारे सितारे बैठे हुए हैं, खेल के सितारे, ये अब आए हैं लीगल टीम के साथ। अब ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या थप्पड़ खाकर ही हर जगह एक्शन होगा? जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस देगा तब पुलिस एफआईआर करेगी। और पॉक्सो का रूल, जैसा कि आप सब बता ही रहे हैं, इतने सारे यहां पर वकील बैठे हैं, कि सीधे पहले जेल होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। और जिस तरह से नाम उजागर किए जा रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। इसको कौन देखेगा? अगर इसको आपने दांव पे शब्द इस्तेमाल किया सुनीता गोदारा, हमारे सितारों ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है। उन्होंने जंतर मंतर पे क्यों इनवाइट किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को? क्योंकि ये खेल सितारे जो हैं वो देश के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी देश की हैं। इस वक्त इनको पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, तो क्यों नहीं जो सरकार है वो इनको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं, पर मेरा सवाल दूसरा था सुनीता गोदारा, कार्रवाई कर रही है। मैम मेरा सवाल दूसरा था। आपने दांव पेंच शब्द इस्तेमाल किया। दांव पेंच खेल के जहां सीखने और महारत हासिल करने की दरकार होती है किसी भी खिलाड़ी के भीतर, कानूनी दांव पेंच सीखने पर मजबूर हो गए, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इससे बुरी गत किसी खिलाड़ी की क्या हो सकती है? ठीक है, यही तो बात है ना। ये एक रेसलिंग के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि जो नए खिलाड़ी हैं उन पर असर होगा, और जो यहां पर हैं, और जो जब आप कह रहे थे, जब आप जंतर मंतर बैठे थे, आपने कहा कि मुट्ठी भर खिलाड़ी हैं। ये मुट्ठी भर खिलाड़ी नहीं है संदीप जी, ये एक एक खिलाड़ी 10,000 खिलाड़ी के बराबर है। क्योंकि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उससे इनके साथ तबका पूरा है, जनता पूरी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। नहीं सुनीता गोदारा, माफी से, और मैंने बड़े, एक मिनट मैम, एक मिनट, माफी से आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और एक पीड़ा के साथ मैंने ये बात कही थी। इस देश में छोटी मोटी घटना के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और यहां पर हमारी देश की शान बढ़ाने वाले, सीना चौड़ा करने वाले खिलाड़ी फुटपाथ पर बैठे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, और मुट्ठी भर लोग आते हैं उनके समर्थन में। ये मैंने पीड़ा में बात कही।
जो पीड़ा आपको है वो सब पीड़ा हमें भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये था संदीप जी कि ये एक एक खिलाड़ी इतना स्ट्रांग है कि इसकी आवाज सरकार को भी सुननी पड़ेगी, पुलिस को भी सुननी पड़ेगी। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो अगर जो WFI के प्रेसिडेंट कह रहे हैं ना, अब सुप्रीम कोर्ट में है, नार्को टेस्ट करवा लें, जैसा कि विनेश कह रही है बार बार, कुछ तो करें। जितनी जल्दी इसको सुलटाया जाएगा इस समस्या को, जगमती सांगवान मैम, मेरा पॉइंट अभी लिमिटेड है, मैं अभी उसी पॉइंट पर रहना चाहूंगा। जब बजरंग पूनिया कांस्य पदक लेकर आता है, रवि दहिया एक रजत पदक लेकर आता है, साक्षी मलिक एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है 2016 में, किलोमीटर लंबे काफिले हो जाते हैं तालियां बजाने वाले को, इनको फूल मालाएं पहनाने के लिए। आज ये अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपना दर्द उसका इजहार कर रहे हैं, सुनने वाले नहीं है कोई। बिल्कुल, जो देश के जो नागरिक हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये देश जो है ये हमारे यहाँ के संविधान और कानून के हिसाब से चले। और हमारी जो लड़कियां हैं जो आज दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा परचम कर रही खेलों के फील्ड के अंदर, अगर उनकी इज्जत का सवाल है तो तमाम नागरिकों को जो है वो हर तरह से एकजुट होकर तमाम तबकों को उनके साथ इसी आना दिल्ली चाहिए। में हमने देखा है, निर्भया कांड हो, जेसिका लाल हो, खेल का नहीं, लोग मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दिए, धरने पर बैठे, यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं। खेल का सवाल नहीं है ये, किसी मतलब एक राज्य के खिलाड़ियों का सवाल नहीं है, ये हमारी महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और मान सम्मान का सवाल है। जिस तरह से हम अपने किसान आंदोलन के दौरान नस्ल और फसल के लिए लड़े हैं, उसी तरह से हमें एक बार फिर ये भावना दिखानी चाहिए कि हमारी खिलाड़ी लड़कियों के साथ अगर इस तरह कानून वायलेट करके उनका तमाशा बनाया जाएगा और हमारे जो ओलंपियन मेडलिस्ट जो हैं उनको सड़कों पे सोने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसमें स्ट्रक्चर्स की बात भी आती है, एक मिनट मैम, हाँ। इसमें स्ट्रक्चर्स की बात आती है। संजय चड्ढा, आप कानून के जानकार हैं, एक मिनट मैम, सुनीता गोदारा जी आपका अभी ऑडियो बंद है। अच्छा बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं जो, हाँ प्लीज बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो जगमती जी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। आंदोलन का रूप ले लेगा अगर ठीक से कार्रवाई नहीं होगी, तो खिलाड़ियों के लिए, इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए जनता आएगी। ये तीसरा दिन है, अभी सुप्रीम कोर्ट अगर फ्राइडे को कोई अच्छा नोटिस देता है, कोई अच्छा डिसीजन लेता है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, जैसे निर्भया कांड के टाइम में, चलिए वक्त इस बात की भी गवाही देगा। संजय चड्ढा सिर्फ स्क्रीन पर। संजय चड्ढा, अभी हम स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की जो बात है ना, ये जो व्यवस्था हमने बनाई हुई है, ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चल रही है। ये जो रिपोर्ट के शुरुआती कुछ अंश आए हैं उसमें साफ पाया गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है और जो मैंडेटरी है, होना जरूरी है कि अंदर खाने क्या हो रहा है, उसमें कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सेल होता है ना, एक कमेटी होती है, वो ही नहीं थी और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, की नहीं गई। ये 3 महीने हो चुके हैं इस बात को। देखिए 2013 वाला जो एक्ट जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था जब आप एलन राव साहब से बात कर रहे थे, उसमें इस चीज का प्रावधान है कि हर संस्थान में इस कमेटी का गठन होना चाहिए, और वो नहीं है तो मैं स्तब्ध हूं। और मैं ये एक बहुत बड़ी वॉल्यूशन है अपने आप। नहीं, यहां पर क्या हुआ था, 3 महीने पहले सरकार ये कह रही थी, अरे ये तो स्वायत्त संस्था है, हम क्या करें। तब भी मैंने ये सवाल उठाया था, पैसे कौन देता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को? बजटरी एलोकेशन किसकी तरफ से है? सरकार ने हाथ उठा दिया, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर वायलेशन ऑफ रूल्स और लॉज हो रहा है यहां पर। एक भारत में एक स्पोर्ट्स कोड है 2011 में, और किसी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, लेकिन 2011 से वो बना हुआ है और उसको हमेशा फॉलो करते हैं। और कई कोर्ट्स ने कई बार इसमें स्पोर्ट्स कोड को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे नोटिफिकेशंस हुए हैं। उसमें ये नोटिफिकेशन अपने आप में आ जाता है जब 2013 के एक्ट में ये दिया गया है कि किसी भी संस्थान में अगर इतने लोग हैं तो वहां पे, और महिलाएं जहां पे हैं, तो आपको एक कमेटी बनानी होगी। वो परमानेंट कमेटी है, उसमें उस संस्थान के बाहर से भी लोगों महिलाओं को, वरना आप अपराध कर रहे हैं।
वरना आप अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल, इट इज अ वायलेशन। इसमें असल मूल में अगर जाएं, आप भी खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल चैंपियन रहे हैं संजय चड्ढा, और ये आज की नहीं, पुरानी, बरसों पुरानी बीमारी है इस देश में। जितने भी खेल संघ आप देख लीजिए, सब राजनेता उस पर भरे हुए हैं, सब अध्यक्ष राजनेता। ये राजनीतिक खेल बना दिया है इन्होंने, तमाशा बना दिया है खेलों को। और खिलाड़ी मोहरे हैं, वो देश के लिए मेडल ले आए, ओलंपिक्स में तिरंगा वो फहरवा दें, राष्ट्रगान हम सुने वहां पर सीना चौड़ा करके, पर वो प्यादे बना दिए गए। देखिए, ये बड़ा कष्टदायक बात है जो आपने बताई, और लेकिन सच्चाई यही है। और इस पर्टिकुलर एपिसोड को देख के तो और लगता है कि ऐसे व्यक्ति पे को तो मात्र अगर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक ये कहा गया, एलिगेशन लगाया है, उसी पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सरकार को इसमें उनको ना कोई मलाल है ना कुछ और, कि अब सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, अभी सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। एलन राव, एक मिनट, एलन राव, कंक्लूडिंग कमेंट, आपको लगता है इंसाफ होगा? देखिए, इंसाफ होना बहुत जरूरी है, इंसाफ होना। और मैं ये भी कोई अगर ये कोई कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने आपको सुना है जो अच्छी हरियाणवी भाषा में आप उनसे जंतर मंतर पर बात कर रहे थे, उन बच्चों का जो मनोबल और उनका जो फेस रीडिंग में देख के या बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि अगर हम झूठ बोले तो हमारे कोई भी सजा दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोले। और न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलेगा, मैं समझता हूँ। बल्कि उसके बाद न्याय तो मिलेगा, लेकिन इनकी मशक्कत के बाद जो इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, हमारे देश के सितारे हैं जो जंतर मंतर पर बैठ के सारे इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, अपना जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ के काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके बाद सरकार सुनेगी, और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको जरूर डेफिनेटली फ्राइडे को जो डिसीजन आएगा उसमें डेफिनेटली इनको न्याय मिलेगा। और दोबारा मैं बोलता हूं, पोक्सो की बात जहां तक की है, उसमें तो कोई डिले हो ही नहीं सकती। इमीडिएटली पोक्सो में तो इमीडिएटली केस रजिस्टर करके अरेस्ट करने का प्रावधान है, अगर पोक्सो वाला बात सही निकलती है। दूसरा नहीं, सही है, तो एक पहलवान 16 साल से कम उम्र की है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पोक्सो के अंदर आएगा। 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ में कोई अगर यौन शोषण की शिकायत आती है तो पोक्सो के अंदर आती है, प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज ऑन चाइल्ड। तो ये जरूरी है, सारा चीज देखी जाएगी। हमारे देश के अंदर जो कानून है उसको एस्टेब्लिश करना हमारी कार्य प्रणाली का काम है। मतलब आप कह रहे हैं कानून में देर हो सकती